तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो घोस्ट किंग था वो उस बेल को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। इसके अंदर बियाओ की सोल मौजूद थी। वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि जितने भी बीस्ट हैं उन सभी का खात्मा हो जाए। लेकिन फिंगर की जो मास्टर थी वो पूरी तरीके से तैयार थी उस बेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस बीस्ट को भगाने के लिए। लेकिन सिया फेंग ऐसा नहीं होने देना चाह रहा था। वो नहीं चाह रहा था ये बेल टूट जाए जिसके अंदर बियाओ की सोल मौजूद हुआ करती थी। और तब हमें पता चलता है असल में ये सारा बनाया हुआ प्लान था ताकि मास्टर को फंसाया जा सके, और उस चाल में जाकर वो फंस जाती है। इसके बाद फिंगर ने अपना बदला लेते उसको जान से मार दिया क्योंकि उसके गाँव वालों और उसके परिवार वालों को उसके मास्टर ने ही मारा था। अपने मास्टर को मार वो अपना बदला पूरा करती है। तो जिसके बाद घोस्ट किंग ने किसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जिस वजह से सारे के सारे लोगों की पावर उस फॉर्मेशन के अंदर जाकर उस फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बना रही। जिसके बाद यहाँ ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सिया फेंग जो था यहाँ पर उस फॉर्मेशन को देखते हुए कह रहा था ये फॉर्मेशन अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जब ये एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा ये पूरे के पूरे इलाकों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और इसको पूरा कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे कैसे भी करके अपने दोस्तों को यहाँ से बाहर निकालना है और मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम है जब तक ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। उससे पहले मुझे यहाँ से सबको बचाना होगा। लेकिन जैसे वो अपने दोस्तों को यहाँ पे बचा ही क्या रहा था कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट आकर पहुँच जाता है जिसके साथ जुकी ने और बाकियों ने फाइट की थी और वो यहाँ पे आ चुका था। जहाँ पर आने के बाद जितने भी बंदे थे वो उन सभी को मार रहा होता है और अपने शरीर के अंदर से पॉइजन को बाहर निकालता और उस पॉइजन की वजह से सभी के ऊपर अटैक कर पॉइजन की वजह से सारे के सारे लोग मारे जा रहे। तो फिर सिया फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है और उसको काफी अच्छी टक्कर भी दे रहा था। तभी देखते देखते उस मॉन्स्टर ने काफी ज्यादा पॉइजन को बाहर निकालना शुरू कर दिया था और जो भी उस पॉइजन के अंदर सांस लेता ऐसा लगता कि वो मानो दम घुट गया हो और वहाँ पे कई सारे लोग मारे जा रहे। सिया फेंग ये देखकर घबरा जाता है कि मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को कैसे हराऊं। ऐसे तो काफी ज्यादा पॉइजन बाहर निकल रहे हैं और सिया फेंग का जो दोस्त था उसको भी यहाँ पे पॉइजन लग चुका था। तो फिर सिया फेंग उसे कहता है तुम जाओ बाकी डिसाइपल को लेकर जो रास्ता दिखता है ना वहाँ से भागने की कोशिश करो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को हैंडल करता हूँ। तो उसके बाद सिया फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये चेक करने की कोशिश करता है ये मॉन्स्टर कितना स्ट्रॉन्ग है और इसकी कमजोरी क्या है, इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे मारा जा सके। तो फिर पता चलता है मॉन्स्टर के शरीर पे बहुत सारे चोटों के निशान, इसके अंदर से पॉइजन बाहर निकल रही है। यहाँ पर ये मॉन्स्टर बाकी लोगों को पकड़ उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है ताकि जितनी भी उसकी चोटें हैं वो उसको रिकवर कर सके। और फिर सिया फेंग को उसकी कमजोरी यहाँ पे नजर आ जाती है क्योंकि उसकी आंखें थी उस मॉन्स्टर की आंखों के बीच में एक बड़ा सा छेद बना हुआ था और वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो सिया फेंग को यही सबसे कमजोर हिस्सा लग रहा था। हो सकता है यहाँ पर वार करने से ये मॉन्स्टर मारा जाए। तो सिया फेंग सीधा जाकर भिड़ जाता है उस मॉन्स्टर से और वो मॉन्स्टर के सभी कमजोर हिस्सों पे अटैक करना शुरू कर देता है जिस वजह से मॉन्स्टर की हालत खराब होने लगती है। सिया फेंग उसको काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। तब तक बचे कुछ लोग बीच में आकर धावा बोल देते लेकिन मॉन्स्टर अभी भी मारने के लिए तैयार ही नहीं था। अपने पॉइजन से ऐसा मानो लेजर जैसा अटैक देकर मारता है। वो लोग रास्ते में जा रहे थे वो लोग तो मर जाते लेकिन वो अटैक सीधा जाकर लग जाता है सिया फेंग की तरफ। तो सिया फेंग अपनी स्टिक को सामने करता है और स्टिक की पावर निकालते हुए एक शील्ड क्रिएट कर चुका था और वो शील्ड यहाँ पर मॉन्स्टर के पॉइजन वाले अटैक को रोक रही होती है। तो इस तरह से सिया फेंग की जान बची थी वरना वहाँ पे पॉइजन का अटैक लगते ही वो मारा जाता है। और ये देखकर सिया फेंग का जो दोस्त था वो पीछे से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक मारता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है ताकि वो सिया फेंग की जान न ले। लेकिन मॉन्स्टर काफी ज्यादा भड़क चुका था और वो चला जाता है सिया फेंग के दोस्त के पीछे। एक तो मुझे मारा दूसरा मेरे पीछे उंगली कर रहा है और वो सिया फेंग के दोस्त को मारने लग गया लेकिन वो उसको खा पाता। सिया फेंग अपनी डीमन हैंड की मदद से उस मॉन्स्टर की पूंछ पकड़ लेता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर हिल नहीं पा रहा। तो कितनी भी कोशिश क्यों न वो अपना कितना भी मुंह क्यों न चला ताकि वो सिया फेंग को दोस्त को कच्चा चबा सके, लेकिन वो बेचारा हिल ही नहीं पा रहा था। मौका देखकर जो सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सभी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। फॉर्मेशन एक इंजीनियर टाइप का ताकि इस मॉन्स्टर को इस फॉर्मेशन के अंदर फंसा दिया जिसके बाद सिया फेंग उसको जान से मार डाले। जिसके बाद सिया फेंग अपनी स्टिक की पावर को एक्टिवेट करता है और काफी ज्यादा भयंकर पावर को एक्टिवेट करने के बाद एक अटैक देकर मार देता है मॉन्स्टर के ऊपर। इस वजह से मॉन्स्टर अटैक नहीं झेल पाता और वहाँ पर होता है एक जोरदार धमाका। धमाके का नतीजा देख पाते हैं मॉन्स्टर मर चुका था। सिया फेंग ने कर दिखाया उसने अपनी हिम्मत और ताकत की मदद आखिरकार इस मॉन्स्टर को मार ही दिया जो कि जुकी और बाकी लोग मिलकर नहीं मार पा रहे। और ये सिया फेंग ने यहाँ पे करके दिखाया। अटैक सिया फेंग ने यहाँ पे किया उसकी पावर जेट के अंदर से बाहर निकली और इसी जेट की पावर की बदौलत सिया फेंग ने उस मॉन्स्टर को मारा था। तो सिया
फैन काफी ज्यादा हैरान रह चुका है। इस जेट के अंदर कितनी कमाल की पावर, इसकी पावर की मदद से इतना पावरफुल बीस्ट यहाँ पे मारा जा चुका है। जैसे कि बड़ा वाला मॉन्स्टर मरा, बाकी जितने छोटे मोटे मॉन्स्टर तो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने कदम पीछे करने लगते हैं। हमसे बड़ा शैतान तो ये सी ऑफ हैंग है, ये हमारे बॉस को मारती है, तो ये हमें चुटकियां बजाते हुए खत्म करते। तो इसके बाद हम जुकी को देखते हैं कि मॉन्स्टर को मारते हुए उसी तरह बढ़ रही थी जहाँ पे सारे मॉन्स्टर आए हुए थे। ये उसी जगह जहाँ पर सी ऑफ हैंग, जहाँ पे फॉर्मेशन बन रहा है, इसको देखकर सारे के सारे मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो रहे थे। तो उसी का पीछा करते हुए जुकी यहाँ पे पहुंच चुकी थी। तो उसके रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर आते वो अपनी स्वर्ण का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की धज्जियां उड़ाए जा रहे और फिर जुकी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहे थे वो उनको जमा बिल्कुल कांच की तरह खत्म कर दिया करते। और फिर जुकी एकदम हैरान रह चुकी थी आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे इतने मॉन्स्टर आए हुए हैं तो वो उसी तरफ जाने लग जाते। तो दूसरी तरफ सी ऑफ हैंग अपने साथियों से कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग काफी ज्यादा घायल हो चुके हो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास जितना टाइम है वो खत्म होता जा रहा है, हमें जल्द से जल्द खुद को बचाना होगा। तो अगर हमें जिंदा रहना है तो हिम्मत नहीं हारनी। तो अगर हमारी किस्मत में मरना लिखा होगा ना, हम यहाँ पे ऐसे भी बैठे रहेंगे तो भी मारे जाएंगे। तो अगर हम फाइट करते हैं तो हम अपनी किस्मत को बदल भी सकते हैं। तो इसलिए आओ और मेरे साथ हो जाओ और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और अपनी जान हम किसी भी हालत में बचा कर रहेंगे। तो इसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। तो सी ऑफ हैंग यहाँ पे सभी को मोटिवेट करना चाह रहा क्योंकि लोग अपनी हिम्मत हारने लग गए थे। तो वहाँ पे बैठे हुए लोगों को लग रहा कि अब हम यहाँ पर मरने वाले हैं और मेहनत करने का क्या ही फायदा। लेकिन सी ऑफ हैंग चाह रहा था वो उनको आशा की किरण दे सके, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम लोग हिम्मत करोगे तो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकोगे। तो सी ऑफ हैंग की बातों से मोटिवेट होकर सभी लोग हिम्मत करके खड़े हो जाते हैं और जितने भी मॉन्स्टर और जितने मॉन्स्टर का अटैक आ रहा था उससे भिड़ चुके थे। एकदम भयंकर बैटल यहाँ पे शुरू हो जाता है और चारों तरफ एकदम लाशें बिछ चुकी थी। ईस्ट की तो कई सारी और यहाँ पे जितने सिपाही बचे थे उन सभी के बीच काफी खतरनाक बैटल हो जाता है। जहाँ पे इतना भयंकर बैटल हो रहा है इसकी कोई हद नहीं। इसको देखकर ऐसा लग रहा शायद इनकी किस्मत में बचना मुश्किल है, क्योंकि एक बड़े बीस्ट को उन लोगों ने मार दिया था तो फिर दूसरा बीस्ट अपने आप ही बनने लग जाता है। और इतने मॉन्स्टर जो यहाँ पे मरे थे उनके ही ऑरा से बनकर यहाँ पे बड़ा वाला बीस्ट बना था। ये बीस्ट पुराने वाले बीस्ट से काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, मानो कि एक दहाड़ में कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दे, इतना ज्यादा भयंकर होता है। सी ऑफ हैंग ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब मैं इसको कैसे रोकूं और कहता है तुम लोग भागो, इसको मैं ही देखो, मैं जाता हूँ इसे फाइट करने के लिए और इसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम लोग अपना रास्ता देखो और यहाँ से बाहर निकलो। वो जो अभी मॉन्स्टर आया है उसके पास एक खास तरह की पावर थी, अगर वो जमीन पर हाथ भी मारता तो जितना भी मिट्टी के अंदर से पत्थर बाहर निकलता वो तुरंत एक नुकीले स्टोन में कन्वर्ट हो जाता। इसकी मदद से वो फेंक के अटैक मार रहा था, तो इसी वजह से उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा। पिछले वाले के पास पॉइजन खास पावर थी और इसके पास ये वाली खास पावर थी। सी ऑफ हैंग को अकेला मॉन्स्टर से लड़ता हुआ देख उसका दोस्त भी बीच में आ जाता है कि मैं भी उससे फाइट करूंगा, लेकिन सी ऑफ हैंग उसको साइड कर देता है और उससे कहता भागो यहाँ, मैंने कहा था ना किसी को बीच में आने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे अकेले इससे मुकाबला करूंगा। लेकिन सी ऑफ हैंग का दोस्त कहाँ ही रुकने वाला, वो वहाँ पे कई सारे लोगों को जमा करता है और वो सभी से कहता है आओ चलो हम लोग सी ऑफ हैंग की हेल्प करते हैं। लेकिन सी ऑफ हैंग हेल्प लेने के लिए तैयार ही नहीं था। सी ऑफ हैंग और उस बड़े वाले मॉन्स्टर के बीच काफी खतरनाक बैटल शुरू हो चुका था, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। सी ऑफ हैंग अपनी पूरी जान लगा देता है कि मैं इसको मौत के घाट उतार के रहूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। जब सी ऑफ हैंग थोड़ा कमजोर नजर आ रहा था उसके सारे दोस्त यहाँ पर आते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक सप्रेसिंग सील लगा देते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर। इस वजह से वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा। ये मौका देखकर सी ऑफ हैंग तुरंत ही अपने स्टिक को बाहर निकालता है और इतना खतरनाक अटैक देकर मारता है उस बीस्ट के ऊपर कि मानो कि वहाँ पे धमाका हो गया। और वो धमाका इतना खतरनाक थी, धमाके की वजह से उस मॉन्स्टर की जान जा चुकी थी। होते साथ ही सी ऑफ हैंग सभी से कहता है चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो, हमारे पास यही मौका है, हम यहाँ से भाग चलते हैं। देखो अभी फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ। तो इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। और सी ऑफ हैंग को ऐसा लग रहा था कि दूसरा वाला मॉन्स्टर मर चुका है, लेकिन उसकी गलतफहमी थी, दूसरा वाला मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मरा था। अपना खतरनाक अटैक देकर मारने लगता है सी ऑफ हैंग के ऊपर। सी ऑफ हैंग अपनी बेल निकालते हुए उसके अंदर खुद को डालते हुए एक बैल से तो बच गया था, लेकिन उसके जितने साथी थे उनको ये अटैक जाकर लग जाता है।
इस वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। सियाओ फेंग ने जो यहाँ पे अपना बेल बनाया था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से सियाओ फेंग का बेल यहाँ पे टूट जाता है। तो सियाओ फेंग की मौत उसकी आंखों के सामने नजर आ रही थी। तो फिर दूसरा अटैक वो मॉन्स्टर करने के लिए तैयार। तो फिर सियाओ फेंग को लगा उसकी जान चली जाएगी, लेकिन ये अटैक उसके ऊपर लग पाती बीच में आ जाता है सियाओ फेंग का दोस्त, जिसने खुद पर वो अटैक खा लिया था। तो सियाओ फेंग को बचाते हुए इस वजह से वो अटैक सियाओ फेंग के दोस्त को जाकर लग जाता है और उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। उसे अब किसी चीज का होश ही नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि वो मर जाएगा। सियाओ फेंग अपने दोस्त को इस हालत में देखकर कोई एकदम ज्यादा इमोशनल हो चुका था और उसको इतना गुस्सा आ रहा था मानो कि यहाँ पर वो बाउंडर लेके आएगा और मॉन्स्टर दोबारा से सियाओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन सियाओ फेंग अपनी पूरी जान लगाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था ताकि वो उसकी जान ले सके। अभी उस मॉन्स्टर का कुछ करना होगा वरना इसको मारना इम्पॉसिबल होगा। जितने भी अटैक उसको लगते वो सारे भर जाया करते थे मानो कि उसके ऊपर कोई अटैक ही नहीं लगा है। तो सियाओ फेंग अपनी जंग पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के जो अटैक थे उनसे बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड बना चुका था और अपने दोस्त को एक जगह पे लेके आता और उसको संभालते हुए कहता है तुम यहाँ पर सेफ रहो, तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसका दोस्त कहता है मुझे पागल मत बनाओ, निकलो तुम यहाँ से, यही तुम्हारे पास मौका है, तुम हमें छोड़कर जा सकते हो, तुम्हारी जान बच जाएगी। तो हम चाहते हैं तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो। लेकिन सियाओ फेंग ऐसे कैसे भाग जाएगा, वो खुद की जान क्यों ना दे, लेकिन वो अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ सकता। और जब वो दोबारा से यहाँ पे नए वाले मॉन्स्टर को देखता है तो उसको पता चलता है जितने भी इस मॉन्स्टर को चोटें आती है ना, ये ब्लड को पीने के बाद अपने पावर को रिकवर कर जाता है। उसकी मेन ताकत है इसको रिकवर करने की। फिर सियाओ फेंग कहता है मैं तेरी कमजोरी को समझ चुका हूँ, मैं तेरी ब्लड सप्लाई को ही बंद कर दूँ तो तू किसी का खून ही नहीं पी पाएगा। मुझसे पंगा लेकर ना बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तो फिर सियाओ फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है। जहाँ जगह मिलती वहाँ जाकर उसको मार मार कर उस मॉन्स्टर को सुझा दिया था और उस मॉन्स्टर को मौका ही नहीं देता वो मॉन्स्टर किसी और का खून पीते हुए अपने आप को रिकवर कर सके। तभी देखते ही देखते पूरी फॉर्मेशन रेडी हो चुका था और अब वहाँ पे एक भयंकर अटैक आने वाला था और अगर ये अटैक यहाँ पे लगा तो पूरा इलाका ही तहस नहस हो जाएगा। तो फिर सियाओ फेंग कहता है देखो फॉर्मेशन कंप्लीट हो रहा है, तो अटैक करने से पहले हमें कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा यहाँ से भागने के लिए, तो तुम लोग यहाँ से भागो। सियाओ फेंग के दोस्त तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सियाओ फेंग वहीं पे खड़ा जब तक कि वो फॉर्मेशन नीचे ना आ जाए, क्योंकि उसने मॉन्स्टर को पकड़ कर रखा। तो फॉर्मेशन का अटैक ही इस मॉन्स्टर की जान लेगा और ऐसा हो भी जाता। जब फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था उसके अंदर से एक भयंकर अटैक बाहर निकलता जो आधा से ज्यादा सियाओ फेंग के ऊपर आ जाता। लेकिन जैसे सियाओ फेंग को अटैक लगने वाला था वो वहाँ से उस मॉन्स्टर को उसके अंदर धकेलता है और वो खुद वहाँ से भागने लग गया था क्योंकि उसको अपनी जान बचानी। और अफसोस की जैसे वो भागने वाला था कि मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ के घसीट लेता, तो इस वजह से सियाओ फेंग वहाँ से भाग ही नहीं पाता। मॉन्स्टर ने अपने साथ सियाओ फेंग को भी अपने लपेटे में ले लिया था। जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ वो इतना ज्यादा भयंकर था कि पूरा इलाका मानो की दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। इतना भयंकर उसके अंदर से पावर बाहर निकल रही थी, क्योंकि जब बहुत दूर खड़ी तो उसकी पावर को महसूस कर उसकी हालत खराब हो जाती, लेकिन उसका दिल कह रहा था यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंदर सियाओ फेंग फंसा रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार सियाओ फेंग यहाँ पे कैसे आ सकता है। जैसे अटैक यहाँ पे खत्म हुआ तो सारी चीजें शांत होती है, जो कि वहाँ जाकर चेक करने की कोशिश करती है क्या सच में सियाओ फेंग यहाँ पे मौजूद था। उसे वहाँ पे लाशों के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं मिला। हाँ देखो वहाँ सिर्फ लाशें ही थी। तीनों को तीनों डीमन सेट जो उन्हीं बंदों में से एक सियाओ फेंग का दोस्त भी, इसकी हालत पूरी तरीके से खराब, कुछ पता नहीं चल रहा था वो जिंदा या फिर मर गया। जो कि यहाँ पे पागलों की इधर उधर सियाओ फेंग को ढूंढने लग जाती। सियाओ फेंग तुम यहाँ पे हो ना, तुम मुझे आवाज दो, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। तुम मर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें मारने वाला कोई है ही नहीं। तो ये छोटे मोटे फॉर्मेशन का तुम्हारी जान नहीं ले सकते। वहाँ पे एक स्केलेटन मॉन्स्टर आकर पहुंच जाता है, लेकिन अब जो कि पूरा का पूरा भड़ास उतार रही थी उस स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। तो सियाओ फेंग का पूरा गुस्सा उस मॉन्स्टर के ऊपर उतारने लग जाता और उस मॉन्स्टर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। और वो पागलों की तरह चिल्ला रही, सियाओ फेंग तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं मर सकते। उसे सियाओ फेंग के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लग गए। सियाओ फेंग ने उससे कहा क्या तुम मेरे साथ घूमने चलना चाहोगे। उसने सियाओ फेंग को मना कर दिया। इस चीज को यहाँ पे याद करके वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती, पूरी ताकत लगा देती स्केलेटन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। लेकिन स्केलेटन मॉन्स्टर उसको बहुत मारता है, लेकिन जुक्की यहाँ पे हार नहीं मानती। तो उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था कि वो क्यों नहीं बचा पाई सियाओ फेंग, और खुद भी यहाँ पे मजबूर, लेकिन तभी वो सियाओ फेंग को नहीं बचा पाई। तो इसी वजह से वो खुद को कोस रही कि मेरी
गलती की वजह से सिया फेंग आज यहाँ पे नहीं बच पाया। जो उसके साथी थे वो भी यहाँ पर आकर पहुँच चुके और जुक्की को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा पागल हो गए। जुक्की तुम ये क्या कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना? तो तुम्हें किस बात का कुछ? जुक्की ने उस मॉन्स्टर को तो मार दिया लेकिन उसकी हालत भी बुरी तरह से खराब हो जाती है और खुद भी वहाँ पे बेहोश हो चुकी है। कई दिनों तक बेहोश रहने के उसके दोस्त उसको संभालते और काफी दिनों बाद उसको होश आता है। होश आने के बाद वो अपने आप को घर के अंदर पाती जहाँ पे वो अकेली और उसके दोस्त उसका इलाज करने में लगे हुए थे। फिर उसका दोस्त कहता है जुक्की तुम ठीक तो हो ना? मास्टर को तुम्हारी चिंता हो रही है, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तुम पागलों की तरह होकर उस मॉन्स्टर को मार रही थी, मानो कि उसने तुम्हारा क्या कर दिया। पता है उसको मारने का ऑर्डर दिया गया लेकिन तुमको अपनी जान को भी देखना था ना, तुम तो बिल्कुल पागल हो चुकी। लेकिन जुक्की कुछ भी कहने के लिए तैयार ही नहीं। उसके दिमाग में अभी भी घूम रहा है सिया फेंग तुम कहाँ, तुम मर नहीं सकते, मुझे तुम्हें अपनी आंखों से देखना है। अब जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूं तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम्हें कुछ हुआ। तो जो लोग थे वो लोग कहने लग जाते हैं हमें नहीं लगता कि सिया फेंग मर चुका है, वो इतना पावरफुल बंदा इतनी आसानी से थोड़ी न मर जाएगा, वो जरूर किसी न किसी टाइम मिलने के लिए आएगा। हर तरफ खबर फैल चुकी थी सिया फेंग मर चुका। फॉर्मेशन के अटैक ने सिया फेंग की जान ले ली। सिया फेंग के जो मास्टर थे इस खबर को सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके। वो उस कमरे में आते हैं यहाँ पे सिया फेंग कमरे में रहने के लिए आया था इस सेक्टर में, और यहाँ पर आने के बाद मास्टर पुरानी यादों में खो चुके थे। यहीं पर सिया फेंग ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की जहाँ पर वो रहता। इतना बदकिस्मत हूँ आखिरी बार मैं सिया फेंग से नहीं मिल पाया, तो हमेशा गुस्सा रहता था उससे, लेकिन मैं प्यार भी तो उससे इतना ही करता। वो कितना प्यारा था मुझे, ऐसा नहीं हो सकता सिया फेंग तुम ऐसे नहीं जा सकता। सभी लोग बिल्कुल इमोशनल हो चुके कि इस फॉर्मेशन एक के बाद एक करते कई सारे लोगों की जान ले ली, लेकिन लोगों की जान गई मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस फॉर्मेशन ने मुझे मेरे सिया फेंग को छीन लिया। अगर कभी मैंने तुम्हें गलती में कुछ कह दिया तो उसके लिए मुझे माफ कर दे। उनकी वाइफ वहाँ पर आकर उनको संभालती। नहीं शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं हो, जो होना था वो तो अब हो गया, हम इस चीज को नहीं बदल सकते। लेकिन क्या सच में सिया फेंग उस फॉर्मेशन के अटैक से मर गया था या फिर नहीं मरा? ये अभी हमें नहीं बताया जाता। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।